सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉन्ग वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। ओके, सो गाइस आज का कोई टॉपिक नहीं, क्योंकि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसका टॉपिक क्या देना है। ठीक है, तो मोस्टली ये सारी चीज़ें डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो हेयर इट इज़। सो जो इंसान अपनी कदर नहीं करता, जो खुद की कीमत नहीं जानता, जो खुद को अंडर एस्टिमेट करके बैठा है एक कोने में, जो रोता रहता है हमेशा, जिसके पास जो भी है एक चीज़ खो जाने के बाद वो बार बार वही चीज़ को सोच के रोना आता है उसको, उस इंसान के लिए फिर डजेंट मैटर कि उसकी जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है। बट ये पॉइंट है ना कि यार वो हार मान के बैठा है, उसे अपनी कदर नहीं, उससे खुद की कीमत नहीं। ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ गलत हो जाने पे वो सब हार मान के बैठा है। जो उसे कुछ नहीं होगा वो खुद को अंडर एस्टिमेट करके बैठा है। जो खुद को कहता है कि मैं अब किसी लायक नहीं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, हर चीज़ से डरता है, एक कदम आगे बढ़ाने से डरता है, कुछ कहने से डरता है, ख्वाब देखने से पहले घबराता है। वो इंसान जो खुद को एकदम नाकामयाब कहता है, मिरर में जाके अपने आप से बात नहीं कर पाता है, नज़रें से खुद को नज़रें नहीं मिला पाता है। क्यों? एक 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 ऐसा हादसा जो तुम्हारी ज़िंदगी में तूफ़ान ला दिया कि वो सिर्फ वो हादसा है नहीं, वो बस एक एज इट इज़ द कोइंसिडेंस जो हर किसी के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हो गया। डजेंट मैटर ना यार। देखो, जो हो गया वो पास्ट था, आ रहा वो फ्यूचर है। प्रेजेंटेशन में तुम मुस्कुराओ, आंखें बंद करके आगे बढ़ जाओ। डजेंट मैटर कि तुम किस फील्ड में वर्क कर रहे हो। दिस इज़ पॉइंट अ मैटर कि तुम्हें क्या करना पसंद है, तुम किस चीज़ में खुश हो। आई नो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, आई नो तुम्हारे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हारे पास किताबें नहीं है, तुम्हें कंटेंट बनाना है तो तुम्हारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं जिसकी वजह से तुम एक स्टेप ले सको, या फिर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हारे पास इनकम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मत सोचो यार। तुम्हारी ज़िंदगी में तूफ़ान है, वैसे हर किसी की ज़िंदगी में एक तो तूफ़ान होता ही है। बस एक चीज़ के लिए थैंक यू है सबको, और हमेशा खुद से बोलना चाहिए कि तुम सेफ़ हो, एक घर में रहते हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ है। माना कि तुम्हारा दिल टूटा है, बट कोई तो ऐसा है जो तुम्हें समझता है, कोई तो है वो जो मलहम लगाता है, जो टूटे दिल का ज़ख्म भरता है। फिर वो भाई हो या बहन हो या एक बेस्ट फ्रेंड हो जो तुम्हें समझ सके। तो तुम उन पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? हमेशा नेगेटिविटी को ही प्रायोरिटी क्यों देते हो? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आगे क्या करने वाले हो, बट मुझे को इतना फ़र्क पड़ता है कि तुमने हार मान ली। क्यों? जॉब तो हर कोई करता है, पढ़ाई भी हर कोई करता है। मैटर ये करता है कि तुम खुद के लिए कितना एक्टिव हो, तुम अपने सपनों को लेके कितना ज़्यादा एक्टिव हो। ठीक है, ये मैटर करता है। ठीक है, जो इंसान सेल्फ लव नहीं कर सकता ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो जाए, कभी खुद से प्यार करना बंद मत करो। सबसे प्यार करो, लेकिन बाद में पहले तुम खुद आते हो। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें इतना बड़ा किया ना, अब तुम्हारी बारी कि तुम खुद को बड़ा करो और फिर उनसे प्यार करो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम अगर खुद का ख्याल रखोगे तभी तुम कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता ना कि तुम सब कुछ भूल जाओ। देखो, भूलना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा बिज़ी हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा सा अपना माइंड को थोड़ा सा घुमा दो, ऐसी चीज़ों में लगा दो जो तुम्हें सारी चीज़ें भूलने पे मजबूर कर दे। देखो मेरी जान, प्रॉब्लम सबको है, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। माना कि तुम्हें इतना दर्द हो रहा है कि तुम मौत को गले लगाना चाहते हो, बट ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं। तुम्हारे मर जाने के बाद सिर्फ 15 दिन लोग तुम्हें याद करेंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में अगर कोई होगा तो वो तुम्हारा है पेरेंट्स, जो माँ ने तुम्हें इस दुनिया में लाया, जो बाप तुम्हारी इतनी परवरिश करके तुम्हें इतना बड़ा बनाया, इस काबिल बनाया, और तुम अब ये सारी चीज़ें कर रहे हो। एक छोटा सा हादसा जो तुम्हारी लाइफ में इतना सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया कि तुमने हार मान ली। वो इंसान जो हमेशा मुस्कुराता था, हंसता था, जीता था ज़िंदगी को, आज वो सारी चीज़ों को गिव अप करने में लगा है। गिव अप करना बुरी चीज़ नहीं, खोकर कुछ नया पाना होता है, तभी तो पुरानी चीज़
हमसे जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे पता है कि जिसके लिए भी मैं बोल रही हूँ ना वो समझ जाएगा और वो देखेगा ये ज़रूर, मेरा ये जो बात है उसके दिल तक ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। तो ये था एक ऐसी चीज़ जो मुझे बतानी चाहिए थी। मैंने समझाया उसे, बताया उसे, लेकिन वो नहीं समझा। और ऐसा वो एक इंसान नहीं है, हर एक लड़का जो अपने क्या बोलते हैं 80+ की एज में आता है तो उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाता है, तो वो गिव अप कर देता है या अपने आप को भूल जाता है और फिर उसे कहा जाता है पत्थर, कठोर, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीता। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी ज़्यादातर मेल्स है, मतलब मेल्स कंटेंट ही देखते हैं ज़्यादातर, फीमेल क्रिएटर काफ़ी कम है, मतलब फीमेल में सब। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए थी। हमेशा आपके साथ ऐसा होता है लेकिन अब नहीं। आप अपनी जेंडर मत देखो, आप ये देखो कि आप एक इंसान हो और हर एक इंसान को खुल के जीने का हक है। मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारी एज क्या है, मैटर ये करता है कि तुम कितना हंसते हो, कितना मुस्कुराते हो। कितना खोया उसे मत देखो, तुम कितना पा रहे हो वो देखो, और जो भी तुम्हारे पास है क्या उसमें तुम खुश हो, और अगर नहीं हो तो होना शुरू कर दो, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम जीते जीते पता नहीं कब मर जाओ। मेरा ये भाषण सुन के आई होप आप कोई ना कोई तो रिलेट कर पाए होंगे। और ज़्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम्स यही होती हैं, उन्हें कोई समझता नहीं, उन्हें हर कोई कहता है कि ये तो लड़का है ना यार, छोड़ो इसको। नहीं, वो पहले एक इंसान है, उसे इंसान समझ लेना सबसे पहले, जेंडर मत देखना उसकी। तो आई होप मेरे प्यारे ब्रो जोन वाले लड़के, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो आप अपना जेंडर छोड़ के एक बार अपने आप को इंसान बना के जीना ज़रूर, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी ये डीपली गॉसिप कैसी लगी। लेट मी नो इन द कमेंट। ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए बनाती रहूँगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ख्याल रखो और अगेन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगी। लव यू गाइज, एंड मिलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक आप गेम खेलो, हंसो, मुस्कुराओ, और गिव अप करने के बारे में सोचना भी मत, वरना कूट दूंगी आपको। गाइज सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट ये सारा था पॉइंट। तो मुझे नहीं पता था कि इसका नाम क्या दूँ, तो मैंने उसका टॉपिक नहीं दिया। बट हाँ, अपनी कीमत जानो और एक बार अपने को आपको इंसान बना लो, ठीक है। बाय गाइज, अपना ख्याल रखो, लव यू।